हेलो बच्चों, आज आप लोगों को वाणिज्य के अंतर्गत टंकण विषय में टाइपराइटर के बारे में बताएंगे। ये देखिए, एक चित्र है आप लोगों के सामने टाइपराइटर मशीन का। तो टाइपराइटर है क्या? टाइपराइटर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग कागज़ पर कोई पाठ टाइप करने के लिए किया जाता है। टाइपराइटर का संक्षिप्त इतिहास। टाइपराइटर का आविष्कार सन 1714 ईस्वी में हेनरी मिल ने किया था। सन 1729 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक वर्ट ने इसे टाइपराइटर का रूप देकर इसका नाम टाइपोग्राफर रखा था। कुछ वर्ष पश्चात प्रेट नामक व्यक्ति ने सुधार कर इसका नाम टाइपराइटिंग मशीन रखा, जिसका आधुनिक रूप देने का श्रेय सर्वश्री ई रेमिंगटन एंड सन्स, न्यूयॉर्क, अमेरिका को है। सन 1886 ईस्वी में रेमिंगटन कंपनी ने टाइपराइटर निर्माण करने का संपूर्ण अधिकार खरीद लिया और इस पर अपना एकाधिकार जमा लिया और सन 1921 ईस्वी तक यूरोप और अन्य देशों में बिक्री करता रहा। एशिया में सबसे पहले टाइपराइटर का निर्माण सन 1955 ईस्वी में भारत में हुआ था। बाजार में रेमिंगटन के अलावा अन्य कंपनियां जैसे हल्दा, गोदरेज, अंडरवुड आदि भी टाइपराइटर बनाकर बिक्री शुरू की, लेकिन कुंजी पटल सबके QWERTY लेआउट मानक के थे और कंप्यूटर के आविष्कार के पश्चात कीबोर्ड भी QWERTY लेआउट पर ही बने। टाइपराइटर मशीन का भार लगभग 20 किलोग्राम होता है, जिसमें लगभग 3000 पुर्जे होते हैं। कुछ समय पश्चात मानक टाइपराइटर को लाने व ले जाने में कठिनाई होने के कारण विद्युत चलित एवं पोर्टेबल छोटे व हल्के टाइपराइटर बनाया गया। टाइपराइटर के प्रकार। टाइपराइटर कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड, जिसको मानक टाइपराइटर बोलते हैं। दूसरा है फुल स्केप टाइपराइटर। तीसरा है विद्युत चालित टाइपराइटर और चौथा है पोर्टेबल टाइपराइटर और पांचवा है दिव्यांग ब्रेल लिपि टाइपराइटर। छठा है बीजक टाइपराइटर, सातवां है चेक टाइपराइटर और आठवां है बिल टाइपराइटर, नौवां ब्रीफ साइज टाइपराइटर। एक अच्छे टाइपराइटर का चुनाव कैसे करें? अगर आप बाजार में टाइपराइटर खरीदने जाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? नंबर 1, मजबूत। टाइपराइटर खरीदते समय इसके मजबूती पर भी ध्यान देना चाहिए। ध्वनि। टाइपराइटर में ध्वनि अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ टाइप किया जाता है वहाँ अधिकारी बैठा रहता है और वहाँ टक टक की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा है अक्षर। अक्षर की बनावट सीधी, स्पष्ट एवं सुंदर होनी चाहिए। अक्षर पटल। अक्षर पटल पर अक्षर स्पष्ट एवं मानक के अनुसार होना चाहिए। वहनीयता। टाइपराइटर ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया और ले आया जा सके। सुंदर। टाइपराइटर देखने में सुंदर या अच्छा लगे। संचालन करने में सरलता। मशीन का संचालन सरल होना चाहिए। टाइपराइटर का महत्व या लाभ। मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार हड्डियों का महत्व है, उसी प्रकार लिखावट के संसार में टाइपिंग का महत्व है। इस संबंध में चार्ल्स रीड ने कहा है, आई एडवाइस ऑल पेरेंट्स टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न टाइपिंग। इसका हिंदी अनुवाद है, मैं समस्त अभिभावकों को सलाह देता हूँ कि अपने बच्चों को टाइपिंग कला सिखाएं। इसके अलावा टंकण के निम्न महत्व है। पहला, सुंदर, स्पष्ट व आकर्षक लिखावट। अगर किसी व्यक्ति की लिखावट सुंदर नहीं है तो व्यक्ति भी टाइपराइटर की सहायता से सुंदर, स्पष्ट और आकर्षक लिख सकता है। दूसरा है समय और श्रम की बचत। हाथ की अपेक्षा व्यक्ति मशीन से तेजी से कार्य करता है, इसलिए व्यक्ति के कार्य करने में समय व श्रम की बचत होती है। तीसरा, रोजगार का साधन। व्यक्ति टाइप कला सीखकर सरकारी, अर्ध सरकारी व व्यक्तिगत कार्य करके रोजगार प्राप्त कर सकता है।
चौथा लाभ है अमिट। टाइपराइटर की सहायता से लिखा हुआ कागजात पानी से भीगने पर भी मिटता नहीं है। अनेक प्रतियां व्यक्ति हाथ से किसी कागजात का कार्बन लगाकर 2 से 3 पठनीय प्रतियां ही निकाल सकता है, लेकिन टाइपराइटर की सहायता से 10 से 12 प्रतियां पठनीय आसानी से निकाल सकता है। दिव्यांग या अंधा व्यक्ति ब्रेल टाइपराइटर की सहायता से अंधा व्यक्ति भी टाइप कला सीखकर रोजगार प्राप्त कर सकता है। साधारण शिक्षित व्यक्ति के लिए उपयोगी। एक साधारण शिक्षित व्यक्ति जिसको अक्षर का ज्ञान है वह भी थोड़े से अभ्यास करके टाइप कला सीख सकता है। और 8वां है न्यायालय में स्वीकार। टाइपराइटर की सहायता से लिखा हुआ कागजात न्यायालय में स्वीकार किया जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग टाइपराइटर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे।